अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच फिक्स था। कप्तान सलमान अली आगा की कप्तानी पर सवालात उठ गए हैं। जिस तरह के फैसले उन्होंने किए उनको मशकूक बना दिया है कि सलमान अली आगा शायद उन सट्टेबाजों के साथ मिले हुए थे जिनके अरबों डॉलर पाकिस्तान और भारत के मैच पे लगे हुए थे। दोस्तों, इस मैच के होने से पहले कई अरब डॉलर बताया ही जा रहा है, तकरीबन 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान और भारत के मैच पे लग गए थे। और जब ये मैच शुरू हुआ तो ये जो सट्टे की तादाद थी ये दुगनी हो गई, यानी 5 अरब डॉलर तक पाकिस्तान और भारत के मैच पर सट्टा लग चुका था। जिस तरह सलमान अली आगा ने फैसले किए हैं, मैच जब शुरू हुआ उसकी शुरुआत से, जब टॉस हुआ तो जो फैसला पहला कप्तान लेता है, मैंने बॉलिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, वो जो फैसला था उसने साबित किया कि सलमान अली आगा ने जो फैसला किया है वो पाकिस्तान की शिकस्त में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। 3 से 4 सलमान अली आगा के ऐसे फैसले हैं जो सलमान अली आगा और जो कोच हैं उनको मशकूक बना देते हैं। पाकिस्तान 11 जो खेल रहा था भारत के मुकाबले में, बजाय नजर आ रहा था कि पाकिस्तान 11 भारत के साथ खेलने के लिए, शिकस्त के लिए मैदान में उतरा है। इस 15 फरवरी के मैच से पहले पाकिस्तान ने जो एक कह लीजिए पंगा लिया था, आईसीसी से टक्कर ली थी और बताया यह गया था कि हम इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान जो है अपनी शराइत पर अगर भारत के साथ मैच खेलेगा तो खेलेगा, वरना इसका बायकॉट कर देगा। लेकिन दोस्तों, अब मामला 15 फरवरी के बाद यह हुआ है कि पाकिस्तान जो शिकस्त खुर्दा हुआ है, पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई है, पाकिस्तान को अपनी शराइत पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बजाय जो भारत के साथ पाकिस्तान के टी20 मैचेस होते रहे 2007 के बाद, सिर्फ एक फतह है जो पाकिस्तान को नसीब हुई है, गालिबन 2021 की। और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है, आप गुज़िश्ता रात का मैच देख लीजिए। बाबर आजम, जिसको किंग कहा जाता है, अब वो नाम नेहाद किंग रह गया है। सोशल मीडिया पे बाकायदा ये मुतालबा किया जा रहा है कि बाबर आजम को निकाल दिया जाए, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई उसकी इफादत नहीं है। और सबसे बढ़कर ये जो जितने भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इनको आप इश्तिहारों में तो देखते हैं। जब मैं मैच देख रहा था, मैच के दौरान जो इश्तिहार आ रहे थे उसमें तो इनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही थी, लेकिन मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस 0/0 नजर आ रही थी। अब मामला यह हुआ कि सलमान अली आगा, जिन्होंने पहला फैसला करना था कि उन्होंने बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, वो जो पहला फैसला था दोस्तों, वो इतना कमजोर फैसला था, वो इतना गलत फैसला था कि उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अब ये जो कोलंबो में स्टेडियम था जहां पर पाकिस्तान का भारत के साथ मुकाबला हो रहा था, इस स्टेडियम के बारे में यह कहा जाता है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो फिर आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। आप लंबा एक स्कोर टांगेंगे, जो मध्य मुकाबिल टीम होगी वो उसको जो है स्कोर जो है वो चेस करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब पाकिस्तान के साथ खुदा की ताकत थी, आप देखिए किस्मत थी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अगर सही फैसले करता, खासतौर पे सलमान अली आगा अगर सही फैसले करते, तो शायद ये मैच पाकिस्तान के हिस्से में आ सकता था। कैसे? पाकिस्तान टॉस जीतता है, पाकिस्तान फैसला क्या करता है? पाकिस्तान फैसला ये करता है कि हम बॉलिंग करेंगे। ठीक है। अब ये जो फैसला था ये गलत फैसला था। क्यों? उसकी वजह ये है कि कोलंबो का ये स्टेडियम जो है, यहां बताया जाता है कि जो दूसरा हाफ होता है, यानी जब आप बाद में बैटिंग करने आते हैं, तो जो मसनूई लाइट होती है, स्टेडियम की लाइट्स जला दी जाती हैं, जो सूरज की रोशनी होती है वो मदम हो जाती है। लिहाजा वो जो मसनूई रोशनी होती है उसमें बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, और यही मुश्किल टास्क था जो पाकिस्तान ने उसका इंतखाब किया। लिहाजा पहला जो फैसला था सलमान अली आगा का कि पहले हमने बॉलिंग करनी है, वो गलत साबित हुआ। दूसरा फैसला सलमान अली आगा का, उन्होंने ये फैसला किया कि वो पहला ओवर करेंगे। उन्होंने ओवर किया, उन्होंने अभिषेक शर्मा की विकेट ले ली। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट था, कॉन्फिडेंस मिला पाकिस्तान की टीम को, एतमाद मिला, सलमान अली आगा को एतमाद मिला, जो शायकीन थे, जो क्रिकेट को देख रहे थे, उनको एतमाद मिला कि शायद अब पाकिस्तान जो है वो दबाव में लाएगा भारत को। ठीक फैसला है। जो पहला गलत फैसला कहा जा रहा था उसको शायकीन ने कहना शुरू किया, ठीक है चलो सलमान अली आगा ने विकेट ले ली अभिषेक शर्मा की, कोई मामला पाकिस्तान के हक में आ जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर सलमान अली आगा दूसरा ओवर करते हैं, और दूसरा ओवर जो करते हैं तब भी बड़ा जबरदस्त ओवर करते हैं, लेकिन फिर तीसरा ओवर करने के लिए सलमान अली आगा आते नहीं है। यहां पे सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि सलमान अली आगा जो कि कप्तान है, उन्होंने फैसला करना है, वो 2 ओवर बड़े बेहतरीन करवा चुके हैं, भारत को दबाव में ला चुके हैं, तो अब उन्होंने तीसरा ओवर क्यों नहीं किया? वो तीसरा ओवर दे देते हैं, जो शाहीन अफरीदी हैं उनको वो ले आते हैं, और शाहीन अफरीदी को मार पड़ जाती है। लिहाजा पाकिस्तान के हाथ से मैच जाने लगता है। फिर एक और जो बुनियादी सवाल कप्तानी पे पड़ रहा है सलमान अली आगा की, वो है हमारे जो सीक्रेट वेपन था
उस्मान तारिक बाकायदा 15 तारीख के मैच से पहले उस्मान तारिक की एक हवा बनाई गई थी। कहा गया था उस्मान तारिक उड़ा के रख देगा, भारतीय टीम को लिटा के रख देगा। भारतीय टीम या उनके जो कमेंटेटर, उनका मीडिया था, उनकी जानिब से उस्मान तारिक पे सवालात उठाए जा रहे थे। उनका जो बॉलिंग एक्शन था, उस पे सवालात उठाए जा रहे थे और उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही थी। आईसीसी शिकायतें करने के हवाले से खबरें आ रही थी। फिर क्या हुआ? उस्मान तारिक जो कि सीक्रेट वेपन था, एक खुफिया हथियार था जिसका इस्तेमाल किया जाना था, उसका इस्तेमाल जो सलमान अली आगा है उसने किया 10 ओवर के बाद। जब 92 स्कोर था, 2 आउट हो गए थे भारत के, तब जो है उस्मान तारिक को लाया गया और उस्मान तारिक को आजमाने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम साबित हुई। यानी आपका पहले फैसला हो जाना चाहिए था, यानी मैच खेलने से पहले, मैदान में उतरने से पहले ये सारा प्लान बन जाना चाहिए था कि उस्मान तारिक को कब इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन में किस बॉलर को लाना है। ये तमाम बजाय लग रहा था कि जो सलमान अली आगा है एक बुज़दिल कप्तान साबित हुआ है। बाकायदा आप सोशल मीडिया पे सलमान अली आगा को एक बुज़दिल कप्तान कहा जा रहा है, जो कि सख्त फैसले, बड़े फैसले जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फैसला करना जरूरी है, जो कि सलमान अली आगा से फैसले नहीं हुए हैं, ये बात साबित कर रही है। और साथ साथ जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उन पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। बाकायदा जो माइक हैसन जो कोच हैं, उनके हवाले से, क्योंकि कप्तान और जो कोच होता है वो बुनियादी तौर पे जिम्मेदार होता है। जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो तो होती है, लेकिन कप्तान और कोच जो होता है उसने बड़े फैसले करने होते हैं। आकिब जावेद पे सवाल उठ रहे हैं, दीगर जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने, कप्तान और जो माइक हैसन जो कि कोच है, उन पर ज्यादा सवाल उठता है। उन्होंने इसका जवाब देना है, लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास जवाब नहीं है। फिर बाबर आजम को आप देख लीजिए, बाबर आजम की जगह नहीं बनती थी, कहा जा रहा है। बड़े क्रिकेट माहिरीन है, कमेंटेटर हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम की जगह नहीं बनती थी, तीसरे से उसको चौथे पे खिला रहे हैं आप। नहीं खिलाना चाहिए था उसको, डोमेस्टिक भेज दीजिए। आप देखिए पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं, ये डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। इनकी शान में गुस्ताखी लगती है इनको कि जाके डोमेस्टिक जो है वो क्रिकेट खेलें। आम जो बच्चा है जो कि डोमेस्टिक खेल रहा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है वो पाकिस्तान की कौमी टीम के अंदर आए। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं जो कि लार्जर देन लाइफ बन गए हैं, अपने कद से इनको बड़ा बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की वजह से, ये जाके डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। भारत की आपको मैं मिसाल दे दूं, भारत में गौतम गंभीर जो कि कोच है भारतीय टीम के, आप अंदाजा कीजिए कि गौतम गंभीर ने जो है वो मुखालफत की ईशान किशन की। ईशान किशन जिसने शानदार परफॉर्मेंस की गुज़िश्ता रोज के मैच में, गौतम गंभीर ने कहा कि मैं इसको क्रिकेट टीम में जो कि प्लेइंग 11 है उसमें शामिल नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? ईशान किशन गया, ईशान किशन ने जाके डोमेस्टिक खेली, डोमेस्टिक में उसने आउट परफॉर्म किया और जो सिलेक्शन कमेटी थी भारत की, वो मजबूर हुई कि ईशान किशन को प्लेइंग 11 में डाला जाए। और जो ईशान किशन था, देखिए गौतम गंभीर मुखालफत कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी परफॉर्मेंस की वजह से मजबूर हुई है। ईशान किशन आता है, ईशान किशन परफॉर्म करता है और टीम के जिताने में अपना किरदार अदा करता है। भारत की आप पूरी टीम को देख लीजिए, चाहे बॉलर्स हैं, चाहे बैटर्स हैं, चाहे फील्डर्स हैं, तमाम लोग लगता है कि टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को आप देखिए, बजाय लगता है कि हर बंदा अपने लिए खेल रहा है, अपना एक वर्ल्ड स्कोर बनाने के लिए, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, अपनी कोई मैन ऑफ द मैच के लिए, या जो कप्तान है वो अपने आप को साबित करने के लिए कि वो फैसले ठीक करता है, सारे फैसले उसी ने करने हैं। ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान की टीम में नजर आ रही हैं। तो बजाय ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान की टीम है उसके अंदर एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन पाकिस्तान की टीम में, क्रिकेट टीम में नहीं किया गया। तो पाकिस्तान की टीम की दोस्तों यही परफॉर्मेंस रहनी है। करोड़ों रुपए माहाना जो है वो इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको जो है वो एडवर्टाइजमेंट की मद में ये पैसे माल बनाते हैं। आप देखिए इश्तिहारात, देखिए हर जगह आपको ये नजर आते हैं, चाहे कोई क्रीम का इश्तिहार है, चाहे वो कोई शैम्पू का इश्तिहार है, चाहे कोई बैटरी का इश्तिहार है, चाहे कोई मोटर व्हीकल का इश्तिहार है, कोई भी इश्तिहार है, वहां आपको ये क्रिकेटर नजर आते हैं। लेकिन अगर ये नजर नहीं आते तो आपको ये परफॉर्मेंस देते हुए नजर नहीं आते। लिहाजा अब शोएब अख्तर जो है उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठा दिया है, और शोएब अख्तर ने तो दोस्तों नाअहल कह दिया है मोहसिन नकवी को। शोएब अख्तर ने भारतीय टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुझे किसी टीवी चैनल का आप मालिक बना दीजिए या जिम्मेदारी दे दीजिए तो वो टीवी चैनल मैं नहीं चला सकता हूं। उनकी मुराद मोहसिन नकवी साहब से थी, नाम नहीं लिया। मोहसिन नकवी साहब जो कि 24 टीवी के मालिक हैं, चैनल चलाते हैं, पीसीबी उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब मोहसिन नकवी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक अच्छा बार्गेनर हो सकता है, लेकिन मोहसिन नकवी बतौर जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें उसकी से नहीं हो सकती, वो उसको डिफेंड नहीं कर सकता। लिहाजा अब बुनियादी सवाल जो शोएब अख्तर ने उठाया है मोहसिन नकवी के हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब को शायद किसी
सही बंदे को, यानी जो क्रिकेट को समझता हो, चाहे वो जैसे हमने देखा रमीज राजा साहब थे जो फॉर्मर क्रिकेटर थे, उनके जमाने में बेहतरी लगती थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेकिन अब बज़ाहिर लग रहा है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो टीम नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, वो टीम नहीं रह गए। टीम होती है मिलकर खेलना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को पुश करना, एक दूसरे को बैक करना। लिहाजा बुनियादी तौर पे जो सवाल बनता है वो जो है वो सलमान अली आगा से बनता है। सलमान अली आगा साहब की परफॉर्मेंस में भी सवाल है, उनकी कप्तानी में भी सवाल है, और एक और जो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है दोस्तों, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई कप्तान है ही नहीं। यहाँ पे ये तमाम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग करते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं। हमें एक जमाने में था रिजवान और जो बाबर थे, उनका एक टीम बन गई थी, उनको खिलाना ही खिलाना है, उन दोनों की एक कह लीजिए कि जोड़ी बन चुकी थी। वो खेल रहे थे, वो परफॉर्म भी करते थे। जब परफॉर्म बंदा करता है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो शायद बजाय लगता है कि तमाम फैसले उसी ने करने हैं, उसी पे टीम डिपेंडेंट हो गई है, लिहाजा वो लार्जर देन लाइफ हो जाता है, वो टीम से बड़ा हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम के अंदर ये बड़ा अलमिया है। भारत की आपकी टीम को देखिए, एक वर्ल्ड क्लास टीम है भारत की टीम। भारत की टीम में आप देखिए कोई प्लेयर निकल जाता है, विराट कोहली निकल जाएगा, टीम का मसला नहीं है। विराट कोहली अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी तरह ईशान किशन अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हार्दिक पांड्या अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सूर्य कुमार यादव अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सूर्य कुमार यादव की आप कप्तानी देखिए, बहुत बेहतरीन। टीम को किस तरह लेकर चलना है, किसको कहां खिलाना है, किसको कहां प्लेस करना है, किसको ओवर देना है, किसको बैटिंग देनी है, ये तमाम चीजें बजाय लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव। और आप ये सूर्य कुमार की बात नहीं है, माजी में जितने कप्तान भारत की टीम का आप देख लीजिए, बजाय लगता है कि वो एक इंस्टीट्यूशनल के तौर पे प्ले करते हैं, खेलते हैं जब वो मैदान के अंदर उतरते हैं। तो गुज़िश्ता रोज का जो मैच हुआ है, उसके बाद कई सवालात उठ गए हैं, शक की निगाह से देखा जा रहा है। चाहे कोच हो, उनको वजाहत देनी चाहिए। बाकायदा सिकंदर जो बख्श साहब हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया, बड़ा इंकशाफ किया। सिकंदर बख्श ने कहा कि मैंने जब माइक हैसन से कहा कि भाई इस प्लेयर को होना चाहिए, इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, मैंने फैक्ट्स बताए, मैंने नंबर्स बताए, मैंने स्टेट्स बताए, लेकिन माइक हसन जो है मिसालें दे रहा था कि पीएसएल में उनकी क्या परफॉर्मेंस है। यानी पीएसएल में जो खेलेगा, पीएसएल में जो परफॉर्म करेगा, उसको आप कौमी टीम में ले आएंगे। पीएसएल और जो आईसीसी क्रिकेट है, वो जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का कोई मैच नहीं है। पीएसएल आपकी एक लोकल जो है वो टूर्नामेंट है, एक लोकल आपकी लीग है, वो खेलते हैं, वहां से कुछ प्लेयर बाहर से आ जाते हैं, वो कितने बड़े प्लेयर्स होते हैं उन पर भी सवाल होता है। लेकिन जब आईसीसी टीम में जाके आप खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आप खेलते हैं, इंटरनेशनल टीम के साथ आप खेलते हैं, तो असल नजर आता है कि कौन कितना पानी में है। तो मसला ये है कि हमारे जो कोच साहब हैं, उनको भी तब्दील करना चाहिए, हमारे जो कप्तान साहब हैं, उनको तब्दील होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि फिर लाया किसको जाए, कप्तान बनाया किसको जाए। हमारे पास तो अल्टरनेट ही नहीं है, हमने टीम बनाई नहीं है। और उसके सबसे बुनियादी वजह, जो कि मैंने पहले जिक्र किया, डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलते नहीं है, ये अपनी अना का मसला बनाते हैं, जाके खेलते नहीं है। इन सब प्लेयर्स को कहना चाहिए डोमेस्टिक, इनके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि डोमेस्टिक आपके लाजिम आपने खेलनी है, जितने भी वो ड्यूरेशन हो। अब बाबर के बारे में ये बात की जा रही है कि बाबर को चाहिए कि वो जाए पहले डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, उसको फिर दोबारा टीम में लाया जाए। तो एक बड़े बुनियादी सवाल है पाकिस्तान टीम के ऊपर। और भारत के साथ मैच से पहले जो हमने एक हिस्टेरिया बनाया हुआ था, एक हवा बनाया हुआ था, अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ था, इज्जत का मसला बनाया हुआ था, 15 तारीख को। और मुझे याद है बासित अली साहब ARY न्यूज पे कह रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि मैच के बारे में, उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है मैच ना हो, एक एक पॉइंट मिल जाएगा दोनों को। क्योंकि बजाय नजर आ रहा था पाकिस्तान की जो टीम थी ना, उसने ये सोचा हुआ था भाई बारिश पड़ जानी है, एक एक पॉइंट हमें मिल जाना है, लिहाजा खेल के बारे में तो सोचो ही नहीं, खेलना तो हमने है नहीं, बारिश हो जानी। और खुदा का करना था, बारिश नहीं हुई, मैच हो गया, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये सारे प्लेयर्स थे, ये एक्सपोज हो गए। आपने देख लिया इनकी परफॉर्मेंस। तो आपकी इस हवाले से जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देख हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।